दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण और परिणाम। इस अध्याय में हम 1857 की क्रांति के पूर्व प्रमुख विद्रोह, 1857 की क्रांति और इसके कारण, क्रांति की योजना, 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश का योगदान तथा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कारणों के बारे में जानेंगे। अध्याय के अंत में हम अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के इतिहास हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण और परिणाम। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। भारत में जो विदेशी शासन था वो एक तरह से छल बल, सैन्य बल, अर्थ बल पर टिका हुआ था। लेकिन 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके समय से किसान, कारीगर, शिल्पकार, राजा और सिपाही ये इनके बीच और अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे। इसके पूर्व यानी 1857 की क्रांति के पूर्व भी कई बार समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों में मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो सन्यासियों और फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह, सिपाहियों का विदेशी शासकों और विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह तथा मध्य प्रदेश में भील, बंगाल, बिहार में संथाल, उड़ीसा में कोल, गोंड और मेघालय की खासी जनजातियों का अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। और ये सभी विद्रोह 1857 की क्रांति के पूर्व ही हुए थे अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध। लेकिन इसमें क्या अंतर था? तो ये जो विद्रोह हुए थे ये विद्रोह अस्थानी थे और स्थानीय होने के कारण और पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण अंग्रेजों द्वारा आसानी से इन विद्रोहों का दमन कर दिया गया। इसके बावजूद अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और सन 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को सन 1857 की क्रांति या 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और इस जन असंतोष ने उत्तर तथा मध्य भारत में ब्रिटिश राज को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया था। तो कई प्रकार के विद्रोह 1857 की क्रांति के पूर्व हुए थे, लेकिन उनकी प्रकृति अस्थानी थी और पारस्परिक समन्वय और उनमें किसी योजना का अभाव था। इसके कारण ये विद्रोह आसानी से दबा दिए गए थे। लेकिन 1857 की क्रांति इन सब विद्रोहों से अलग थी और इसमें क्या अंतर था इसके बारे में जानते हैं। लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में 3 प्रकार से देखिए राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और न्यायिक दखल दिया। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची और शासक और जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया। अब हम जानेंगे कि सन 1857 की क्रांति के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे। तो इसमें सबसे पहला कारण आर्थिक कारण रहा था, इसको जानते हैं। आर्थिक कारण किस तरह से? तो आप जानते हैं कि भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था और उपनिवेश आर्थिक लाभ के लिए ही बनाए जाते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। यानी भारत जो कि उपनिवेश राज्य था, इंग्लैंड यानी विदेशी साम्राज्य को आवश्यकता अनुसार अपना कच्चा माल कपास और नील देता था और इस कच्चे माल से मशीनों से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को मनमाने और ऊंचे मूल्य पर बेचते।
ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ और भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। अंग्रेजों ने इसके विकास के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया था और इससे भारत के उद्योग की स्थिति बहुत क्षीण हो गई और भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती गई। साथ ही साथ कुछ जो है प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल और गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे। इसके अलावा जो सैनिक सेना से हटाए गए थे वो भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए और शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। ये सभी कारण 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों के अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा 1857 की क्रांति का जो राजनैतिक कारण था वो क्या था, तो भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथ में थी, आप जानते हैं। फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर चलता था। वो देश की एकता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। 1835 में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया और आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की जो लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत या विलय नीति थी, उसके तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे सभी देशी राज्य आतंकित हो गए, उनका अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। अंग्रेजी शासन एक पक्षी निर्णय लेता था जिससे उनका विदेशीपन और नीयत सुस्पष्ट हो गई। इस नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी, जिससे नाना साहब तथा अन्य राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए थे। डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद सिपाहियों को हटा तो दिया, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई। साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा जमींदारों और तालुकेदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और उन्हें मनमाने लगान वसूलने की छूट दी गई, जिसके कारण किसानों में असंतोष व्याप्त हुआ। साथ ही साथ जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली थी वो भारतीय कानून की अनदेखी करती थी। ये प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली, पेचीदी और लंबी प्रक्रिया वाली थी। इसके अलावा भारतीय शासन में ऊंचे पद प्राप्त नहीं कर सकते थे, उनकी योग्यता का आदर नहीं होता था, जिससे भारतीयों के बीच अविश्वास और असंतोष बढ़ता गया। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए तमाम तरह के बंधन और अपमान भारतीयों के लिए असह्य हो गए थे। दोस्तों, आर्थिक और राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त सामाजिक और धार्मिक कारण भी 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता और व्याप्त कुरीतियों के साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे और उस समय जो एक जातीय उच्चता और निम्नता का भाव था, उसमें अंग्रेज जो है वाइट होने के कारण यानी सफ़ेद चमड़ी के लोग होने के कारण भारतीयों यानी काली चमड़ी के लोगों को तुच्छ या हीन समझते थे। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझी जाने लगी। साथ ही अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल और डाक व्यवस्था को भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की चाल समझा। ईसाई हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे। हिंदू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा करने लगी। ब्राह्मण और मौलवी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार और प्रभाव के कारण अपनी पकड़ और प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे और 1850 में कंपनी ने एक कानून पास किया कि जो ईसाई हो जाएगा उसे उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। इसे हिंदुओं द्वारा अपना अपमान समझा गया। तो कई तरह के धार्मिक और सामाजिक कारण भी 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था सैन्य कारण, जो कि तत्कालीन जो कारण था 1857 की क्रांति का वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें यह था कि सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था और कितनी भी योग्यता हो उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था। उनका वेतन और सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत कम थीं। इसके अलावा अंग्रेजों ने नए राइफलों का प्रयोग किया जिनमें लगाए जाने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह फैली।
जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस बात ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया था। तो आप जान लीजिए कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारण 1857 की क्रांति के प्रारंभ करने में योगदान देने वाले या क्रांति के प्रमुख कारणों में 1857 की क्रांति के कारणों में जो है महत्वपूर्ण थे। आइए देखते हैं क्रांति की योजना। तो यहाँ पर झांसी की रानी, तात्या टोपे और कुंवर सिंह को दर्शाया गया है। आप देख लीजिए दोस्तों, देश में जो क्रांति की योजना थी किस तरह से बनी। तो ऐसी अशांत और अस्थिर परिस्थिति में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह आदि ने प्रारंभ किया और इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर और अवध के नवाब, राजाओं और जमींदारों से संपर्क किया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी और कमल के फूल को विद्रोह के संदेश के प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि जो है ये शुरुआत करने की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई थी। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो है मानचित्र के माध्यम से इसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मानचित्र दर्शाया गया है। अब देखिए सबसे पहले ये मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ बैरकपुर की छावनी में विद्रोह किया था, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग न करने के कारण। मेरठ में यहाँ विद्रोह हुआ सिपाहियों का और बहादुर शाह द्वारा दिल्ली में विद्रोह किया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ और बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर की छावनी से हुई थी। आइए अब जानते हैं क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैरकपुर, तो लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब यूपी का योगदान क्या है इसमें, देखिए। मेरठ, 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला था। इलाहाबाद, तो जून 1857 में लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल इलाहाबाद में बजा, लेकिन जनरल नील ने इस क्रांति का दमन कर दिया था। फैजाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया और कैंपबेल ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया था। और बहराइच में आप देख सकते हैं, बहराइच में राजा हरदत्त सिंह ने बहराइच की क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने बौंडी के किले से अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे। वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया, लेकिन 4 माह बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में रंगून यानी यंगून में मृत्यु हो गई और ये घटना मध्य भारत और रुहेलखंड में आग की तरह फैल गई। इसके कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। बरेली में, तो उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है बरेली। यहाँ पर खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया और उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया और खान बहादुर खान को फांसी दी गई। कानपुर में, तो आप जान लीजिए, कानपुर में नाना साहब ने दोस्तों ये उनको पेशवा घोषित किया गया।
अजीम उल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेज़ों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद भेज रहे थे, किंतु जैसे ही ये लोग नाव में बैठे वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली, किंतु उनके आदमियों ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। लखनऊ, तो विद्रोह का लखनऊ भी प्रमुख केंद्र था और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी और उस समय अवध की राजधानी था। अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली थी। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया। बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। आजमगढ़, तो आजमगढ़ में दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन और डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। झांसी, तो उत्तर प्रदेश का झांसी भी संघर्ष का महत्वपूर्ण केंद्र था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कालपी में रानी तात्या टोपे से मिल गई। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में सर ह्यूरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गईं। और आप जान लीजिए, इसी प्रकार रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, लेकिन अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। इस प्रकार ये महान संघर्ष 1857 में आरंभ हुआ, लेकिन 1858 ईस्वी में इसका अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, बरेली में खान बहादुर खान ने, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने और सुल्तानपुर में शहीद हसन द्वारा किया गया था। तो ये तो थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल जहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी। लेकिन दोस्तों ये क्रांति 1857 में शुरू हुई, 1858 में इसको दबा दिया गया था। इसके प्रमुख कारण या इस क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण या जो जिम्मेदार कारण थे वो कौन कौन से थे। भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, फिर भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। इसके कौन कौन से कारण थे इसको जानते हैं। इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय यानी एकता का अभाव था। कुछ प्रांतों के शासकों ने अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और होती। इसके अलावा इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण क्रांति में योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे और प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबाया और भारतीयों की तुलना में जो अंग्रेज सैनिक थे उनके पास उन्नत और अच्छे किस्म के हथियार थे। अंग्रेजी सेना ने नई राइफल का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की भी कमी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ये जितने भी बैंगनी कलर से ये जो हिस्से हैं यहाँ पर पूरे इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का जो विस्तार था वो हो गया था। एक बहुत बड़े क्षेत्र पर 1857 तक ब्रिटिश जो है क्षेत्र का ब्रिटिश राज का विस्तार हो गया था। इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या हुआ था। दोस्तों 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग शुरू हुआ और सन 57 के विद्रोह का ये अगर देखा जाए तो पूरी तरह से दमन हो गया था, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ को हिला दिया था। दोबारा सन 57 जैसी घटना न हो और ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित और सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी के अपने घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया।
इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई, यानी कंपनी के शासन के स्थान पर क्राउन का शासन स्थापित हुआ 1857 की क्रांति के बाद। और इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें अपने मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया था। कुछ अन्य तथ्य और भी जानना जरूरी है। 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत या ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया और इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया था। अब आइए इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं। दत्तक पुत्र क्या है? तो ये गोद लिया हुआ पुत्र है, जिन राजा या नरेशों के पास पुत्र नहीं थे वो गोद लेते थे। कच्चा माल तो प्रकृति, खेतों या भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कच्चा माल कहलाती हैं। कारखाने में यंत्र द्वारा जब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो तैयार या निर्मित माल कहा जाता है। तो ये अध्याय दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण और परिणाम यहीं पर समाप्त होता है। आइए जान लेते हैं इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के लिए कब की तिथि निश्चित की गई थी? तो 31 मई 1857 की। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून या यांगून में हुई थी। अगला प्रश्न है 1835 में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया? तो बहादुर शाह जफर का, जो कि भारत का बादशाह था। दूसरा है 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत बैरकपुर की छावनी से हुई थी। और बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था? तो ये था मंगल पांडे। अब आइए लघुत्तरी प्रश्नों पर आते हैं। इसमें है 1857 की क्रांति के 4 कारण बताइए। तो अभी हमने पढ़ा है 1857 की क्रांति के 4 कारण। राजनैतिक कारण, आर्थिक शोषण, इसके अलावा धार्मिक हस्तक्षेप और सामाजिक कारण थे। 4 लाइन इसमें आप लिख दीजिएगा, तो ये 1857 की क्रांति के 4 कारणों में आ जाएगा। दूसरा है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। तो इसके बारे में देखते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसी निश्चित योजना, केंद्रीय संगठन या केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। इसके अलावा सारे देश में एक निश्चित तिथि को क्रांति का प्रारंभ न होना, ये विद्रोहियों की हार का कारण था। यातायात के प्रमुख साधनों और डाक तार व्यवस्था पर अंग्रेजों का अधिकार था और वे अपने सैनिकों को युद्ध के स्थानों पर शीघ्र पहुंचा देते थे। कहीं कोई दिक्कत होती थी उसकी सूचना दूसरे स्टेशन पर दे देते थे और वे समय रहते उनसे निपटने की योजना बना लेते थे। और इसके अलावा अंग्रेजों को अपने देश इंग्लैंड से निरंतर जनधन और सामरिक सामग्री की पूरी सहायता मिलती थी। अंग्रेजों की अपेक्षा क्रांतिकारियों के नेता अनुभवहीन और अयोग्य थे और साथ ही साथ अंग्रेजों के पास उन्नत और आधुनिक हथियार थे। और एक सबसे बड़ा कारण इस क्रांति की असफलता का ये रहा कि बहुत से भारतीय नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। दीर्घोत्तरी प्रश्न में 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। तो 1857 की क्रांति की जो घटनाएं थी उसमें आप देखिए, बैरकपुर में लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। और बहराइच में हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया, उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित किया। कानपुर में नाना साहब पेशवा घोषित किए गए। अजीम उल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेजों की सारी फौज कानपुर से खदेड़ दिया। इसके अलावा आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है ये बाबू कुंवर सिंह ने किया। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गई थी। तो जब ये लॉन्ग आंसर में या दीर्घोत्तरी प्रश्न में लिखेंगे तो 1857 की क्रांति की इन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखेंगे, सही तथ्यों को डालेंगे तो इसमें आपको सही नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण और परिणाम। ये अध्याय बहुत ही आसानी से हमने इसको पढ़ने और समझने का प्रयास किया है, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।